कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ मैं भी पढ़ने जाऊंगी को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 3। एक छोटा सा गांव था। वहाँ सभी लोग ईमानदार तो थे, लेकिन पढ़े लिखे नहीं थे। वहां पर सभी लोग ईमानदार थे। एक गुण था उनके अंदर। वो क्या थे? ईमानदार, सच्चे व्यक्ति थे। लेकिन वो लोग पढ़े हुए नहीं थे। कुछ लोगों ने मिलकर पंचों से इस विषय में बातचीत की और गांव में एक स्कूल खुलवा दिया। धीरे धीरे सभी बच्चे स्कूल जाने लगे। 5 वर्षीय यानी 5 साल के गोपाल के सारे दोस्त भी जब स्कूल जाने लगे, तो उसने भी स्कूल में अपना नाम लिखवाने की जिद की। गोपाल की माँ ने उसका नाम स्कूल में लिखवा दिया। गोपाल खुश हो गया, पर जब उसकी 7 वर्षीय बहन मीना ने यह जिद की तो माँ ने उसे मना कर दिया। माँ ने उसे बर्तन और कपड़े साफ करने को कहा। मीना उदास हो गई, यानी वो दुखी हो गई। गोपाल समझ गया कि माँ मीना को स्कूल नहीं भेजना चाहता। उसने अपनी माँ से मीना को भी स्कूल भेजने को कहा तो माँ ने कहा ठीक है, वह स्कूल जाएगी बस। गोपाल बहुत खुश हुआ। मीना भी खुश हो गई। रात को सोते समय मीना माँ से पूछ बैठी, माँ, क्या मैं कल सचमुच स्कूल जा रही हूँ? नहीं, माँ ने कहा। पर गोपाल ने तो कहा कि कि आपने मुझे भी पढ़ने की इजाजत दे दी है, यानी आपने कह दिया कि तुम भी स्कूल जा सकती हो। मैंने तो सिर्फ उसे खुश करने के लिए ऐसा कहा था। हमारे खानदान यानी हमारे परिवार में लड़कियां स्कूल नहीं जाती। वे घर का काम करती हैं। यह कहकर माँ कमरे से बाहर गई। मीना रोते रोते ही सो गई। अब मीना को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसका मन था स्कूल जाकर पढ़ने का। सुबह हुई, गोपाल नहाकर तैयार हो गया। गोपाल ने मीना को भी स्कूल चलने के लिए कहा तो मीना का चेहरा उतर गया। माँ ने कहा, गोपाल बेटा, तू जा, मीना अभी आ जाएगी। ठीक है, यह कहकर गोपाल स्कूल चला गया। दोपहर के 12 बजे दोपहर के 12 बज गए। गोपाल पगडंडी पर आंखें गड़ाए, यानी उसको इंतजार करते करते हो गया था। लेकिन मीना उसे स्कूल आती नहीं दिखाई दी, तो वो बहुत चिंतित हो गया, परेशान हो गया। थोड़ी देर में छुट्टी हो गई। गोपाल जल्दी से घर पहुंचा। उसने देखा मीना कपड़े धो रही है। वह देखकर गोपाल उदास हो गया। उसने पूरे दिन खाना नहीं खाया। माँ ने उसे बहुत समझाया, पर गोपाल अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। अगले दिन गोपाल की अध्यापिका ने पूछा, गोपाल, तुम उदास क्यों हो? गोपाल ने उन्हें सारी बात बता दी। गोपाल की अध्यापिका ने कहा, मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारी माँ से बात करूंगी। अब जब गोपाल परेशान रहने लगा तो उसके टीचर्स को भी पता चल गया कि भाई ये आज उदास है। इस पर वो बोलती है, मैं घर आकर बात करूंगी। शाम को गोपाल की अध्यापिका यानी इसकी टीचर उसके घर आई और बोली, जब गोपाल स्कूल जाता है तो मीना क्यों नहीं? बहन जी, आज के जमाने में लड़के लड़कियों में कोई अंतर नहीं है। लड़कों को भी लड़कियों को भी स्कूल जाकर पढ़ना चाहिए, और लड़कियों की जगह तो घर में होती है। यह कहते हुए दादी भी बातचीत में शामिल हो गई। यहाँ तक कि मैं भी कभी स्कूल नहीं गई, बस घर बैठकर बर्तन मांजने, कपड़े धोने जैसे मैंने काम किए हैं। हमारे खानदान में अब तक कोई लड़की पढ़ने नहीं गई, दादी जी ने बताया। तो इस पर अध्यापिका जी बोली, टीचर क्या कहते हैं? पर हमें अपने खानदान की परंपरा यानी रिवाजों को समय के साथ साथ बदलना भी चाहिए। अगर इंदिरा गांधी पढ़ाई न करती तो क्या कभी प्रधानमंत्री बन पाती? माँ ने अध्यापिका की बात काटते हुए कहा, ठीक है, मीना भी कल से स्कूल जाएगी। पर दादी जी ने कहा, परवर कुछ नहीं, मुझे समझ में आ गया। हमें अपने खानदान की परंपरा को बदलना चाहिए। लड़कियों को भी पढ़ाई का हक यानी अधिकार मिलना चाहिए। आज से मीना भी पढ़ेगी और गांव का नाम रोशन करेगी। माँ को अब अपने पिछले व्यवहार पर पछतावा, यानी अब उन्हें अपना मलाल हो रहा था कि मैंने इस बच्ची के साथ में गलत व्यवहार किया। गोपाल और मीना को खुश देखकर वहां उपस्थित बाकी सभी लोग भी खुश हो गए। इस पाठ की रचयिता है सुरम्या शर्मा। तो देखा, आजकल किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं है, और भेदभाव की तो आप बात छोड़िए, लड़कों से कई गुना ज्यादा आगे लड़कियां हैं।
तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में भी आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।